बिहार ने अपनी जाति, अपने परेशानी सबको भूलकर गुजरात के जिस व्यक्ति पर बिहार का जनता आंख बंद करके वोट दिया, उस राज्य के बच्चों के लिए मोदी जी ने 12 बरस में एक दिन नहीं निकाला है। तो क्या ये धोखा नहीं है? क्या बिहार के बच्चों को ये हक नहीं, बिहार के लोगों को ये पूछने का कि भाई आप गुजरात में बैठक कर रहे हो, गुजरात का विकास की चिंता आपको है? को नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार में कम से कम 10 चीनी मिल चालू हो जाए? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार से पलायन रुक जाए? कोई अगर 12 साल में इस पर प्रयास हुआ तो हमको बता दीजिए। छोड़िए, सफलता मिलना नहीं मिलना छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि भाई आज नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में बैठक बुलाई है, विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है कि भाई गरीब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये ना प्रोजेक्ट की बात तो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं। कौन सा रोड बन रहे हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट? डेवलपमेंट रोड कहाँ नहीं बन रहा है? कहाँ नहीं बन रहा है? रोड यहाँ बन रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं है। कौन सा स्कूल बनाया मोदी जी ने? IIMITs आ रहे हैं, कौन सा बनाया? कहाँ बनाया है? मतलब आप कह रहे हैं कि 12 साल में कोई डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल मोदी जी ने, सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ बैठक नहीं किया, आप कह रहे किया। आप कह रहे रोड बनाना है। अरे भाई, ईस्ट और वेस्ट को आपको लिंक, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो क्या बिहार को आप इरेज कर दीजिएगा? बिहार की अगर आप गोल्डन क्वाड्रेंटल बनाएंगे तो बिहार उसमें आएगा ना भाई। उसको कोई बिहार कर रहा है? मतलब बिहार स्पेसिफिक कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ भाई, आप क्या एहसान कर रहे हैं? अगर आप गुजरात से तो बिहार की रोड हवा में नहीं ना उड़ के चले जाइएगा। ये तो बिहार पे एहसान कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ अगर रोड जा रही है तो केंद्र सरकार एहसान कर रही है हम लोग पर। देखिए, हमारे पास लिस्ट तो नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन पिछले इतने साल में हर स्टेट पर ध्यान दिया गया है। सुन तो लो आप मेरी बात। हाँ। लिस्ट नहीं है आपके पास, मैंने आपको सीधा, मैंने अच्छा आसान सवाल, आप पत्रकार हैं, आप एबीपी 12 बरस में एक बैठक हमको खाली दिखा दो आप, जो बिहार के लिए बैठक किया था कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां पर शिक्षा के लिए, पलायन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए मोदी जी ने एक्सक्लूसिवली, अगर बिहार के लिए बिहार की परेशानी है, आप मोदी जी तमिलनाडु गए, मोदी जी गुजरात में चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? 1 लाख करोड़ जब बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, आपको भी पता है 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कर्ज लिया है। कर्ज भारत के लोग, गुजरात तो नहीं, वो कर्ज भारत सरकार ले रही है। 1 लाख करोड़ आप लोन लिए। सुनिए, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को आपको जवाब देना, मुझे थोड़ी देना है। नहीं, सुन तो लीजिए। आपने कहा करे मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1 लाख करोड़, एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। 1 लाख करोड़ 30 साल या 50 साल या 60 साल के लिए लोन ले लिया जापान से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। ट्रेन बना गुजरात में, लेकिन लोन तो भारत के हर लोगों पर आएगा। पूरे देश की आबादी में 10% बिहार के भी लोग हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन तो हम लोग पर भी हो गया। बुलेट ट्रेन में आपको इतना दर्द हो रहा है, सिर्फ गुजरात से बॉम्बे ही जा रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पर लोग मिलेंगे बुलेट ट्रेन को यूज करने वाले, उनकी ट्रैफिक इतनी हैवी है, इसीलिए वो वहां पर ट्रेन चल रहा है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं प्रशांत? छोड़िए, ये मेरे जवाब देने की बात नहीं है। आपको अभी आपको पूरा आपको गलत साबित करता हूं। सुनिए, नहीं, रुकिए। दर्शकों बेवकूफ मत बनाइए। फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए और पटना से दिल्ली का फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए। पटना दिल्ली 21 एवरेज जो सीट का जो रिकवरी यहाँ हो रहा है, वो अहमदाबाद से बॉम्बे के मुकाबले दुगना है। आप क्या बात करते हैं? ये आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, मेरी साथ नहीं है। वोट हम लोग देंगे और हमारे नाम पे कर्जा लेके डेवलपमेंट विकास।